जब संकट आता है तो असली खिलाड़ी की पहचान होती है और इस समय दुनिया जिस संकट से गुजर रही है उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही देश आगे निकलता है जो मौके को पहचान लेता है। आज मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी क्षेत्र में जो हालात बने हुए हैं उन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। दरअसल ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष ने ग्लोबल सप्लाई चेन को झटका दे दिया। तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं और कई देशों के बाजारों में डर का माहौल है। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच एक देश ऐसा है जिसने इस संकट को अपने लिए अवसर में बदलने की रणनीति बना ली और वो है भारत। अब सवाल उठता है, आखिर इस जंग के बीच भारत ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिससे पूरी दुनिया की नजरें अचानक नई दिल्ली पर टिक गई। दरअसल सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस संघर्ष का असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर तेल के बाजार पर पड़ता है। कई जहाज खतरनाक समुद्री रास्ते से गुजरने से बचते हैं और सप्लाई चेन प्रभावित होती है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट से जूझने लगे हैं। लेकिन इसी समय भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। भारत ने फिर से अपना ध्यान रूस की तरफ मोड़ा और वहां से सस्ते तेल की खरीद बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ये वही रणनीति है जिसने पिछले कुछ सालों में भारत को ऊर्जा के मामले में काफी मजबूत बनाया। यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब पश्चिमी देशों की सप्लाई बाधित होने लगी तब भारत ने सीधे हाथ बढ़ाया रूस की ओर। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदने की योजना पर काम कर रहा है, वो भी डिस्काउंट कीमत पर। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को मिलने वाला है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो जब बाकी देश महंगा तेल खरीदने को मजबूर हैं, तब भारत सस्ते तेल से अपने ऊर्जा भंडार भर सकता है दोबारा। इससे पेट्रोल डीजल के दामों पर दबाव कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत की रणनीति सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। इस पूरे संकट के दौरान भारत ने एक और भूमिका निभाने की कोशिश की है, कूटनीतिक तरीके से। भारत ने एक तरफ इजराइल से अपने रिश्ते मजबूत रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी संवाद बनाए रखा है। यही वजह है कि दुनिया के कई एक्सपर्ट अब कह रहे हैं कि भारत इस क्षेत्र में एक संतुलन बनाने वाली ताकत बन सकता है। भारत की यही नीति उसे अलग बनाती है, न पूरी तरह से किसी के खेमे में, न पूरी तरह से दूरी बनाना। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के विदेश मंत्रालय ने कई देशों से लगातार संपर्क बनाए रखा। इसका मकसद साफ था, तनाव कम करना और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आपको यह भी समझना होगा कि खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। ऐसे में अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो भारत के लिए ये सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा पर सवाल बन जाता है। इसी कारण भारत ने खाड़ी के कई देशों से बातचीत तेज कर दी है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देश शामिल हैं। भारत का संदेश साफ है कि चाहे हालात कैसे भी हो, सहयोग जारी रहेगा। अब बात करते हैं उस आर्थिक पहलू की जो इस पूरे घटनाक्रम को भारत के लिए फायदे का सौदा बना सकता है। रूस से सस्ते तेल की खरीद का मतलब है कि भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम कर सकता है। इससे रुपए की स्थिरता बनी रह सकती है। इतना ही नहीं, अगर भारत लगातार बड़े स्तर पर सस्ता तेल खरीदता है रूस से, तो वो दुनिया के तेल बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। यानी भारत सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा बल्कि बाजार की दिशा तय करने वाली ताकत बन सकता है। यही वजह है कि अब एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ये समय भारत के लिए बेहद अहम है। शायद यही वजह है कि आज जब दुनिया के कई देश संकट में हैं, तब भारत अपनी रणनीति से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और अगर हालात इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो संभव है कि आने वाले समय में भारत न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में बल्कि वैश्विक राजनीति में भी मजबूत स्थिति में दिखाई देगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही देश आगे बढ़ता है जो सही समय पर सही फैसले लेता है। और फिलहाल ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि भारत वही करने की कोशिश कर रहा है।